तो चलिए आज बात करते हैं मैक्स हेल्थ केयर की, जो भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन्स में से एक है। हम करने वाले हैं इसका एक पूरा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। मतलब इनके Q2 FY24 के जो नतीजे आए हैं, आइए जरा उनको खोद कर देखते हैं कि आखिर कहानी क्या है। और देखिए, सबसे पहले नजर पड़ती है इस नंबर पर, +21%। ये है इनके ग्रॉस रेवेन्यू में साल दर साल की जबरदस्त ग्रोथ। सच कहूं तो यही एक नंबर पूरी कहानी की नींव रख देता है कि परफॉर्मेंस वाकई में काफी मजबूत रही है। अच्छा, तो इस पूरे चेकअप में हम करेंगे क्या? सबसे पहले एक हेल्दी डायग्नोसिस से शुरुआत करेंगे, मतलब बड़ी तस्वीर देखेंगे। फिर इनके वाइटल्स चेक करेंगे कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है। इसके बाद भविष्य के लिए इनके एक्सपेंशन ब्लूप्रिंट को समझेंगे। फिर हम कुछ ग्रीन फ्लैग्स यानी अच्छी बातें और रेड फ्लैग्स यानी चिंता वाली बातों पर गौर करेंगे और आखिर में एक फाइनल टेक अवे पर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला पड़ाव, एक हेल्दी डायग्नोसिस। यहां हम बस बड़े बड़े नंबर्स को देखेंगे ताकि कंपनी की सेहत की एक ओवरऑल पिक्चर दिमाग में बन जाए। तो नंबर्स पर नजर डालते हैं और यहां ग्रोथ साफ साफ दिख रही है। ग्रॉस रेवेन्यू मतलब कुल कमाई 21% बढ़कर हो गई है 2,692 करोड़ रुपए। वाह! और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे ईबिटा भी कहते हैं, वो 23% ऊपर जाकर 694 करोड़ पर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है फाइनल प्रॉफिट यानी पीएटी का 59% का उछाल। हालांकि यहां एक छोटा सा पेंच है, इस बड़े जंप में एक वन टाइम टैक्स बेनिफिट भी शामिल है। अगर उसे हटा भी दें तब भी करीब 16% की ग्रोथ है, जो कि काफी सॉलिड है। तो बड़ी पिक्चर तो अच्छी लग रही है। अब जरा माइक्रोस्कोप निकालते हैं और वाइटल्स चेक करते हैं। मतलब ये जो शानदार ग्रोथ है, ये असल में आ कहां से रही है? आइए पता लगाते हैं। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। हम जिन भी नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, वो नेटवर्क फाइनेंशियल्स हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये आंकड़े सिर्फ मैक्स के अपने अस्पतालों के नहीं हैं, बल्कि उनके जो पार्टनर अस्पताल हैं उनको भी मिलाकर हैं। इससे उनके पूरे बिजनेस की एक ज्यादा क्लियर और बड़ी तस्वीर मिलती है। तो सवाल यह है कि पैसा आ कहां से रहा है, कौन बिल भर रहा है? ये डोनट चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि इनके पास एक हेल्दी मिक्स है। लगभग 35.5% मरीज खुद पेमेंट करते हैं, करीब करीब 34% बीमा और कॉर्पोरेट टाई अप से आता है, और ये देखिए 9.2% हिस्सा इंटरनेशनल मरीजों का है, जो कि एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है। और जब बात इंटरनेशनल मरीजों की हो ही रही है, तो जरा इस पर गौर कीजिए। पिछले साल इसी क्वार्टर में इन्होंने 1886 करोड़ कमाए थे और इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 231 करोड़ हो गया है। ये सीधे सीधे 25% की साल दर साल की ग्रोथ है। ये साफ दिखाता है कि मैक्स हेल्थकेयर की पहुंच अब भारत के बाहर भी तेजी से बढ़ रही है। चलिए, तो हमने आज की सेहत तो जांच ली। अब जरा भविष्य की एक्सरे रिपोर्ट देखते हैं। मैक्स हेल्थकेयर आगे क्या करने की सोच रहा है? उनका एक्सपेंशन का ब्लूप्रिंट क्या है? और उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ और बहुत बड़ा है। अगले 4 से 5 सालों में अपनी बेड कैपेसिटी को डबल करना। ये वाकई एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है। अब सवाल ये उठता है कि वो इसे करेंगे कैसे? तो ये है उनका गेम प्लान। वो सिर्फ एक ही चीज पर दांव नहीं लगा रहे हैं। देखिए, वो अपने मौजूदा अस्पतालों को और एफिशिएंट बना रहे हैं, उन्हीं जगहों पर और बेड जोड़ रहे हैं, नए अस्पताल खरीद भी रहे हैं, साथ ही लीज और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे एसेट लाइट मॉडल भी अपना रहे हैं, और तो और जमीन से बिल्कुल नए अस्पताल भी बना रहे हैं। मतलब चारों तरफ से ग्रोथ की तैयारी है। अब आता है हमारे चेकअप का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, एनालिसिस। चलिए ग्रीन फ्लैग से शुरू करते हैं। ये वो पॉजिटिव साइन है जो बता रहे हैं कि कंपनी की सेहत कितनी अच्छी है। लेकिन ग्रीन फ्लैग्स देखने से पहले एक जरूरी टर्म समझ लेते हैं, आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे ऐसे समझिए कि ये एक पैसे की पूरी वसूली का स्कोर है। ये हमें बताता है कि कंपनी अपने लगाए हुए हर रुपए पर कितना अच्छा मुनाफा कमा पा रही है। सीधा हिसाब है, ये जितना ज्यादा हो उतना बेहतर। तो ये रहे इनके ग्रीन फ्लैग्स। जबरदस्त रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन ये देखिए, इनके जो मौजूदा अस्पताल हैं उनका ROCE 32.2% है, जो कि बहुत ही शानदार है। इंटरनेशनल पेशेंट बेस 25% से बढ़ रहा है और करीब 30% रेवेन्यू अब डिजिटल चैनलों से आ रहा है। ये सारे संकेत मिलकर एक बहुत ही मजबूत तस्वीर बनाते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताता, वो उन चीजों पर भी ध्यान दिलाता है जिन पर नजर रखने की जरूरत है।
तो अब बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। तो देखिए, कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पहली बात, कंपनी विस्तार के लिए कर्ज बढ़ा रही है। उनका नेट डेट पिछले 6 महीनों में ही 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी बात, ऑपरेशन से जो फ्री कैश हाथ में आ रहा है वो थोड़ा कम हुआ है। और एक चीज, इनको अपनी पेमेंट्स मिलने में अब ज्यादा वक्त लग रहा है। पहले जहां 72 दिन लगते थे, अब 92 दिन लग रहे हैं। और हाँ, इनकी नेटवर्क और कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जिसे समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो सारे ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स को एक साथ रखने के बाद फाइनल डायग्नोसिस क्या है? चलिए इस पूरे चेकअप को समेटते हैं। इसे हम कुछ इस तरह कह सकते हैं। मैक्स हेल्थ केयर इस वक्त एक हाई ग्रोथ और हाई इन्वेस्टमेंट के फेज में है। वो तेजी से विस्तार कर रहे हैं और इसके लिए कर्ज का सहारा ले रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी की वजह से जो फाइनेंशियल प्रेशर बन रहा है वो भी उतना ही क्लियर है। ये ग्रोथ और रिस्क के बीच का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। और अंत में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं, क्या ये जो आक्रामक ग्रोथ की रणनीति है ये मैक्स हेल्थ केयर के लिए एक और भी स्वस्थ भविष्य बनाएगी, या फिर ये जो बढ़ता हुआ कर्ज है ये आगे चलकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है? इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा।